आ रही है तो यस लिख देना, है ना। ठीक है, तो हमेशा की तरह चीजें आपके सामने रहेंगी कि माइंडसेट हमेशा ऐसा रखें, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। पार्ट 7 का है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज वैसे भी हमें पार्ट 7 के क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं आज सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 8 चल रहा है ना। फाइल पार्ट 7 वाली है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बाकी थे, तो वो मैं लेकर आ गया हूं। ठीक है, चलिए, तो आप सभी का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। ठीक है, हाँ, आइएगा। हमको कल क्या थ्योरी पढ़नी थी, मैंने आपको कमेंट में मतलब लिखवाया था ना आपको नोट्स में, बताना मेरे को। एक तो हाँ, एक तो माइनस वाला था, याद आ गया मेरे को। जैसे कि कभी कभार आपके पास पूछ ले जाए कि -27 का रूट क्यूब क्या होगा, तो आप -27 का रूट क्यूब निकाल सकते हो। लेकिन अगर कभी आपसे मैं पूछूं कि -4 का रूट क्या होगा, तो आप ये नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ये हो जाता है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। अरे लिख जा भाई, हैंड। ठीक है, हाँ, ओके, हाँ, ठीक है। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, तो ये काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं √-1 बराबर ही आयोटा होता है। ठीक है, हाँ, और आयो जब दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये काम आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। आपने बचपन में कभी 11th में पढ़ा होगा सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये वहां काम आता है। यहाँ ये एक इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। लेकिन रूट क्यूब अगर आप निकालेंगे तो ऐसा नहीं है। जैसे कि -27 आ रहा है ना अंदर, तो आप ये समझ जाना कि -3 -3 -3 3 बार आया होगा, और उसका अगर आप रूट क्यूब निकालोगे तो इसमें से एक -3 बाहर आ जाएगा। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दे दें। सर ये टॉपिक कब खत्म होगा? हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर ये टॉपिक कब खत्म होगा। आपका उद्देश्य क्या है, बताओ पहले। आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस खत्म करना है या सीखना है? पर्पस बताओ, क्योंकि कई सारे बच्चों को पर्पस ही क्लियर नहीं है। चलिए, पर्पस ही होना चाहिए सीखना। ठीक है, खत्म करने के लिए तो आप जब भी मर जाओ, मर्जी मर्जी ये चाहो जब खत्म कर सकते हो आप। पढ़ना छोड़ दो, खत्म है सब। ठीक है, अभी देखिएगा, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि माइनस इंटू माइनस करता हूं तो क्या आता है, माइनस इंटू प्लस करता हूं तो क्या आता है, प्लस इंटू प्लस करता हूं तो क्या आता है, और प्लस इंटू माइनस करता हूं तो क्या आता है। तो हम देखेंगे सर, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस आएगा, माइनस इंटू प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस करोगे तो हमेशा प्लस आएगा, और प्लस इंटू माइनस करोगे तो हमेशा माइनस आएगा। हो सकता है तीसरा चिन्ह भी आ जाए, हाँ, ठीक है, हो सकता है तीसरा चिन्ह भी आ जाए। अब तीसरा चिन्ह आ जाएगा तो फिर इसके बिहाफ पर लिया जाएगा, जैसे कि यहां पर भी हो रहा है। ठीक है, चलिए, कल क्लास हुई थी ना भाई? ओके, सर 0.025 का रूट कैसे निकालें? हाँ, 0.025 का रूट आप निकाल के बताओ कैसे निकलेगा। आप जो पूछ रहे हो आप उसका जवाब खुद निकालने की कोशिश करो कि आप क्यों पूछ रहे हो ये सब, जबकि कल और परसों हर क्लास में एक्सप्लेन किया गया है कि असंभव है अगर आप एक नॉन परफेक्ट का निकालते हो। लेकिन अगर यहां आप जीरो देख रहे हो तो 3 जीरो का तो निकलता ही नहीं है ना। 25 का 5, 3 जीरो का कितना हो जाएगा, 10√10, ये आएगा भाई। अब आप चाहो कि परफेक्ट निकले, पॉसिबल नहीं है, निकल ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए, कल का क्लास शो नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों से हो सकता है? कोई एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। हम्म,
चेक करता हूँ, एक मिनट को। टुडे क्लास आ गई लाइव क्लासेस में, आ तो रही है भाई। अच्छा 7, क्लास नंबर 7 नहीं दिख रही है ना। ओके, आज की क्लास आ रही है बस, समझ गया। हाँ, कल का क्लास इंट्रो वाले सेक्शन में है क्या? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ भाई। माई कोर्सेस इसमें गया, हाँ इंट्रो वाले में पड़ी हुई है कल की क्लास। इंट्रो वाले सेक्शन में पड़ी हुई है कल की क्लास, है ना, वहां देख लेना। वो इधर उधर हो गई होगी, अभी सेट करवा देंगे, ठीक है। अरे इंट्रो वाले सेक्शन में पड़ी हुई है भाई, देख तो लिया करो, इधर उधर करके देख लिया करो यार। हाँ, अब इनसे जिदो इस बात पे। मुझे तो अचंभा आता है, ये बच्चे खुद ही क्लास में टाइम वेस्ट करवाते हैं और खुद कहते हैं अरे यार बताओ यार, चल नहीं रहा है। सब हो जाएगा ना। अब ये हो गया। अब मैं आगे चलना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूं तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। अगर मैं 111 का स्क्वायर करता हूं तो 11 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 3 2 1। तो यहां कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लीजिए आप एक बार, कि जितने भी अंक हैं, जैसे कि यहां 3 अंक हैं तो 1 2 3 तक जाना है, फिर 2 1 आना है, उतरेगा नीचे, चढ़कर उतरेगा। जैसे कि 4 1 है तो क्या हो जाएगा सर? 1 2 3 4 तक जाओगे, फिर 3 2 1। 5 1 है, 1 2 3 4 5 तक जाओगे, फिर 4 3 2 1। इससे फायदा मिलता है। आप ये सोच रहे हो कि सर इसका क्या फायदा है पेपर में? इसका फायदा मिलता है, ठीक है। चलिए, हीरालाल और अन्य विद्यार्थी, नहीं क्लास नहीं मिला सर कल का क्लास। भाई मैं बार बार एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, है ना, कि बार बार यही चीज पे बात करता रहूं क्लास में कि बस कि यहां है यहां है यहां है। पढ़ाई पर ध्यान दो मेरे भाई, यही मेन उद्देश्य मेरा यहां पर है। अगर कल को मैं ये क्वेश्चन बोल देता हूं कि 222 का स्क्वायर बताओ, तो ये काम यहां आता है। कल को मैं बोल देता हूं आपसे 333 का स्क्वायर बताओ, तो ये यहां पर काम आता है। कैसे काम आता है? क्योंकि आप ये देखते होंगे कि ये 2 गुणा 111 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। 111 का क्या होता है? 1 2 3 2 1 हो जाता है इंटू 4। इसी प्रकार यहां मैं 3 गुणा 111 लिख सकता हूं, तो यहां पर भी 1 2 3 2 1 इंटू 9। तो ये कैलकुलेशन में काम आ जाते हैं कभी कभार, है ना। 1 2 3 2 1 9, ठीक है। चलिए, ओके। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मेरा कमेंट दिख रहा है, मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, मेरा कमेंट शो हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब में कुछ नहीं रखा भाई, बस। चलिए, तो क्लियर हो गया भाई साहब, यहां तक आपको समझ में आ गई बात? क्लियर है शॉर्ट? हाँ चलिए। अब एक बच्चा पूछ रहा है 105 का स्क्वायर। क्लास देख ले बस, सब क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। यही तो चक्कर है, समस्या यही है कि तुम पढ़ना नहीं चाहते हो और तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है। हाँ, अब कौन से क्वेश्चन पर थे हम? आई थिंक हम 70 80 हो गया था, 81 पर थे। 81 बताइए क्या जवाब होगा इसका? 81 का आंसर। किस न्यूनतम संख्या से 2744 को गुणा किया जाए जिससे कि पूर्ण वर्ग बन जाए? अब आपको क्या लेना है? 2744 से ले लेना है, फिर 4 से भाग दिया, 4 छकी 24 बचे 3, 4 अट्ठे 32, 4 छकी 24, 2 का भाग दे दिया 343,
है ना, पूर्ण वर्ग बनाना है। 7 का भाग दे दिया, 7 चौके 28, 7 नाम 63, फिर 7 का और फिर 7 का। अब आप हमें बताइए, आप हमें समझाइए कि क्या गुणा करें न्यूनतम संख्या का। तो मैं देखता हूं, देखो 4 भी अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है, 49 भी अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है। हमारे को 2 की कमी है, हमारे को 7 की कमी है। अगर ये दोनों गुणा दोबारा हो जाएं, यानी कि 2 का 2 से गुणा हो जाए और 7 का 7 से गुणा हो जाए, इसका मतलब 14 का अगर गुणा हो जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आंसर आएगा डी इज 14 आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि 2 भी तो अकेला रह रहा है ना बेचारा, उसका भी तो पेयर बनाना है। बात खत्म। नेक्स्ट करिए। वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग, पहले ये क्वेश्चंस करेंगे हम क्यूब रूट वाले, फिर उसके बाद हम क्या शुरू कर देंगे, सीरीज पढ़ाना शुरू कर देंगे। आज सीरीज है ना, जितने भी सीरीज के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आज निपटा देंगे, तरीके है ना, फिर होमवर्क में आप करना। तो ये बढ़िया चल रहा है आपका सिस्टम, लेकिन आप थोड़ा सब्र करिए, अच्छा सीख रहे हो आप। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है ना। हाँ, बुक के बारे में मैं बताऊंगा, बुक लॉन्च होने वाली है, उसके बाद ही लेना बुक, है ना, अभी कुछ मत लो। ठीक है सर, पार्ट 7 नहीं दिख रहा, अजय कह रहा है। अजय भाई देखो, क्लास में टाइम पर आया करो, मैंने बता दिया कहां दिख रहा है वो। वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 75.15 और 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है। वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 75.15 का स्क्वायर माइनस 60.12 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। $15.03 आपको दिख रहा होगा कि ये 7 या 21 आ रहा है इकाई अंक, और 4 छोड़कर आ रहा है तो रूट लोगे तो 2 छोड़कर पॉइंट आएगा। इकाई अंक अगर 1 आ रहा है तो 9 वाला होगा, तो सारे ही ऐसे हैं। तो अब क्या जुगाड़ लगाओगे आप, मैंने कहा भाई कुछ तो लगेगा, तो मैं एक दिमाग लगा रहा हूं आप लोगों के लिए कि 3 में इसको उधार दे दूं क्या। जैसे मैं इधर 3 का भाग दे दूंगा तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 नाम 27, तो 45.09 नहीं बन जाएगा क्या, क्योंकि 3 जैसे ही इसको दे दिया तो 45.09 2 बार गुणा हो गया, यानी कि आपकी जो संख्या होगी वो वास्तव में कितनी होगी, 45.09 होगी। कैसा लगा कैलकुलेशन, कैसी लगा तरीका, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, निर्मल कह रहा है सर सिंप्लीफिकेशन कब तक होगा। 1 मिनट निर्मल, मैं बता देता हूं आपको अभी। खेमराज बार बार 13 की पावर 2003 क्या लिख रहा है भाई। हाँ, तुम कभी जिंदगी में पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे, अच्छा मेरे को ये बताओ, लाइफ में कभी तुम अच्छा पढ़ नहीं पाओगे मुझे लग रहा है ना, जिनको खत्म करने की जल्दी है। मैं आप बेवकूफ हूं, तुम्हें हर चीज बता रहा हूं, है ना। चलो भाई घास काट लेते हैं, चलो। 1300 में क्या घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 1300 में आप 4 घटा दो, 2904 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करना, ये गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति अपने बाग में इतने संतरों के पेड़ लगाता है, तो इसका अंडर रूट ले लेना, आंसर आ जाएगा। इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है, सॉल्व कर लेना, आंसर बन जाएगा। इसका मैं दे दूंगा आपको, है ना, तो फाइल दे दूंगा। किस संख्या का वर्गमूल, किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 इतने के बराबर होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, x मानकर 1/3 करके कर लेना उसका, है ना। हाँ, फिर इसका देखो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। ये आपसे बन जाए तो आप कोशिश करना, बन जाएगा, है ना। ये चलो खत्म हो गया।
बाकी ये फाइल एज इट इज है, घन वाली फाइल है, ये आप बना सकते हो आगे। चलो आज नया टॉपिक डाल लो, परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं टाइटल चेंज करवा दूंगा। सीरीज वीरीज आपसे आती है सारी, आप कर लेंगे। एपीजीपी भी आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सीधा परसेंटेज से शुरू करते हैं। चलो हेडिंग डालो परसेंटेज, और फिर कल प्रॉफिट लॉस कर लेंगे, ये अभी खत्म कर लेंगे। ठीक है, हाँ फटाफट खत्म करवाते हैं ना भाई। 599 में इतना ही मिल सकता है आपको, आप ज्यादा मत सोचें। आपको लग रहा है ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों को पच ही नहीं रहा है। खैर 599 और क्या लोगे आप, मेरे को बताओ। परसेंटेज कल प्रॉफिट लॉस शुरू हो जाएगा, 15-20 दिन में खत्म कर देंगे इसको, कोर्स को, चिंता मत करो। चलिए देखिए, परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो कहानी सिंपल सी ये चलती है कि इसमें 3-4 फॉर्मूले काम आते हैं, जैसे कि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। एक तो ये फॉर्मूला काम आता है। प्राइस को हम बोलते हैं खर्चा, कंजम्पशन को हम बोलते हैं खपत, और एक्सपेंडिचर को, प्राइस को हम बोलते हैं मूल्य, इसको बोलते हैं खपत, और ये हो जाएगा खर्चा। ठीक है, एक बार ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेना आप। हाँ हाँ भाई साहब, धोखा दिया जा रहा है पूरा। हाँ बिल्कुल, अब यही चलेगा, अब क्या करें। ठीक है, क्योंकि सबर ही नहीं हो रहा, तुम्हें अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुम्हें ढंग से पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी पता नहीं क्या दिमाग में चल रही है, दिमाग ही नहीं सेट हो रहा तुम्हारा। मेरे को ये समझ में नहीं आ रही चीज कि तुम्हारे क्या दिमाग में है, तुम्हारे सबके। मतलब 6 दिन चालू हुआ नहीं, कब खत्म होगा सिंप्लीफिकेशन। अरे भाई तेरे जा क्या रहा है, मैं बोल दूंगा फिर गुस्सा आ जाएगा, 2 मिनट में फोन करके बता दूंगा तेरे को मैं। ठीक है, हाँ भाई धोखा दे दिया, धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। अब आगे देखो, परसेंटेज भी खत्म है, प्रॉफिट लॉस शुरू करते हैं। धोखा हो गया, चलो क्लास ही खत्म करते हैं अभी, है ना। चलो हो गया काम, धोखा दे दिया। ऐसे लिखते हैं जैसे कोई इनका पैसा लेकर बैठ गया आदमी, धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। क्या बोलते हो तुम, हैं? क्या बोलते क्या हो तुम? रोज रोज का यही लगा रखा है तुम लोगों ने। 599 देके सोचते हो यार टीचर तो आपने खरीद लिया है, अब अपने हिसाब से चलाएंगे। आज सिंप्लीफिकेशन खत्म कर दो, आज आज ये सब खत्म कर दो। टाइम वेस्ट करवाते हो, ये नहीं है कि हम पढ़ लें। मेरे को फालतू बच्चे, हाँ कौन बच्चे, एक मिनट क्या नाम है इसका, एक मिनट क्या नाम है, एक मिनट रुक जाओ, ये रुको मैं इनको बताता ही हूं ना, एक मिनट रुक जाओ। क्या नाम है, सूरज, सूरज 1 मिनट। आदत खराब है तुम लोगों की, तुम पढ़ ही नहीं सकते हो, प्रॉब्लम ये है तुम्हारे साथ। और तुम सोचते हो कि तुम पढ़ के सिलेक्शन ले लोगे। अरे भाई मैं यहां ये सुनने नहीं आया हूं कि मैं बेस्ट हूं या नहीं हूं, मैं सिंपल सी बात है पढ़ाने आया हूं बढ़िया। लेकिन तुम्हारे है प्रॉब्लम, तुम पढ़ ही नहीं सकते हो। एक क्लास शुरू करने से पहले कितना दिमाग लगाना पड़ता है टीचर को पता है, कि यार इतना पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे बच्चे को। लेकिन तुम जैसे बेवकूफों की बच्चे टीचर कुछ पढ़ा ही नहीं पाता है, कुछ भी नहीं पढ़ा पाता है टीचर।
यहां मतलब मैं इतना सोच के आता हूं यार ये चीज पढ़ानी है आज आपको, सिंप्लीफिकेशन में ऐसा कराना है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ये आ सकता है, वो आ सकता है, पूरी क्लास की ऐसी तैसी कर दी आप लोगों ने। सारा एंथुसियाज्म ही खत्म कर देते हो तुम लोग कि भाई हाँ यार चलो कुछ करते हैं बच्चों के लिए। तुम्हें आदत हो चुकी है वो कचरा पढ़ने की, प्रॉब्लम ये आ गया तुम्हारे साथ। चलिए और आज के बाद ये वर्ड लिखे ना धोखा, ये फलाना ठिकाना, मेरे को पसंद नहीं है भाई। मैं सीधा क्लास से बाहर करवाऊंगा, एहसान नहीं कर रहे हो तुम लोग पढ़कर, ये ध्यान रखना। ये जो फालतू बोलते हैं ना रोशनी नाम से, जाने क्या नाम है इसका लड़की का, कहां से सीख के आती है धोखा है, बताना मेरे को, कौन सिखाता है तेरे को धोखा करवाना, बताना। बेमतलब वाली बात करते हो। अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा नहीं जा रहा है। मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम बच्चे हो कि क्या हो तुम। और जिनको नहीं पढ़ना है भाई निकलने क्लास से, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मेरा काम अच्छा पढ़ाना है, मैं वही काम करने आया था कि मैं यार 599 ले रहा हूं, हालांकि मैं कंटेंट इससे ज्यादा देता हूं। मैं कंटेंट देता हूं कम से कम 10,000 रुपए का, समझ रहे हो, मैं यही कर रहा हूं, ठीक है ना। तो वो काम मेरे को, उन बच्चों का ट्रस्ट मत खत्म करवाओ भाई तुम्हारे चक्कर में। 5-6 लोग आ जाते हैं, किसी और टीचर के होते हैं ये लोग, और ये सिर्फ परेशान करते हैं। ठीक है ना, तो खामोखा की चीजें मत करवाओ, उससे बहुत बच्चों का नुकसान होता है और आप लोगों को कुछ नहीं जाता, तो क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं है। चलिए, सबसे छोटी संख्या बताइए 1300 से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो अब आपको यह देखना है कि नॉर्मल तरीके से आपको नहीं पता, मान लो इसका आंसर क्या होगा, तो क्या कर सकते हैं बताओ। तो 1300 यहां पर आ गया। अब आपको थोड़ी पता है इसका आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपने दो दो के पेयर बना दिए। यहां आ गया 3 3 9, तो 9 आ गया, तो यहां कितना बच गया 4, तो ये हो गया 400। प्लस का 3 हो गया, तो 3 और 3 6 आ गया। अब यहां क्या रखोगे आप बताओ, यहां क्या रखोगे जिससे कि आप इसके नीचे आ जाओ थोड़ा सा। तो 6 इंटू 4 मतलब 64, 66 इंटू 6 करना 36, और 3 39, 396 आ रहा है। तो यही समझाया था ना मैंने आपको, एक डिवीजन मेथड कहते हैं ना इसको, कि 36 का स्क्वायर 1296 होगा, और यहां 4 रिमाइंडर आ रहा है प्लस का, यानी कि 4 एक्स्ट्रा है इसका मतलब ये, तो 4 घटाने पर आंसर आएगा। नॉर्मली आपको 1296 है, हाँ चलिए, नॉर्मली आपका 1296 है। आप में से कोई भी विद्यार्थी ज्यादा बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करे डियर, अच्छा पढ़ना आए हो ना आप। आपके 599 वैल्यू रखते हैं नहीं रखते मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए पढ़ाना वैल्यू रखता है, तो कृपया करके मुझे अच्छा पढ़ाने दो। सारे डाउट सारी चीजें सब इधर सब सॉल्व हो जाती हैं, कुछ भी नहीं है, बस अच्छा पढ़ो पहले। और आज के बाद अगर कोई भी कमेंट करता मिल गया, मैं तुरंत फाइनल कॉल करूंगा उसे और बढ़िया बढ़िया सुनाऊंगा, ये ध्यान रखना। कोई भी फालतू कमेंट करता मिल गया तो ये ध्यान रखना, इस बार सबके नंबर आते हैं यहां पर। 2904 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब मैं ये कहना चाहता हूं 2904 है, किससे गुणा किया जाए, फैक्टर तो करने पड़ेंगे ना। तो फैक्टर करेंगे तो 4 का भाग दे देंगे, 4 सत्ते 28 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 छिकी 24। 2 से हम भाग दे देंगे, कितना आ रहा है 2 तिया 6, 2 छिकी 12, 2 तिया 6। फिर हम 3 से भाग दे देंगे, कितना आ रहा है 121। अब 121 तो आप जानते हैं 11 का होता ही होता है। तो कहानी कहां से शुरू होती है, आप ये चीज नोटिस कर रहे हो क्या, कि जब कभी भी, हाँ जब कभी भी, हाँ
तो क्या मैं ये कह सकता हूं जब कभी भी अगर गुणा या भाग का आए तो कौन सी विधि लगती है, कौन सा मेथड लगता है? हाँ, कौन सा मेथड लगता है? फैक्टर मेथड, क्योंकि जो गुणा या भाग की बात कर रहा है और परफेक्ट स्क्वायर बनवा रहा है। और अगर जोड़ने और घटाने की बात करें तब लगता है डिवीजन मेथड। दोनों चीज क्लियर है? अब आपको यहां समझ में आ गया होगा कि देखो सर 4 भी अपने आप में पूर्ण वर्ग है, 11 भी अपने आप में पूर्ण वर्ग है, 2 अकेला तो इसको जोड़ा बनाना है, 3 अकेला इसका भी जोड़ा बनाना है, तो अलग से आपने क्या गुणा करना पड़ेगा? 6। मजा आ रहा है भाई? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए, हर क्वेश्चन बढ़िया है। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी क्लास में जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो हर क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहने वाला है। यदि एक व्यक्ति अपने बाग में इतने संतरों के पेड़ लगाता है, उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उतनी ही पंक्तियां रहें जितने की पेड़ हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है। कल देखो ये 2-3 कॉन्सेप्ट बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन पे। 2-3 कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं? एक तो मैंने कल समझाया था, जहां पर आप किसी को x पैसे दे रहे हो और x लोग हैं। आप बात समझ रहे हो? एक कॉन्सेप्ट वो बनता है जहां आप किसी को x पैसे दे रहे हो और x लोग हैं, तो x स्क्वायर बराबर वाला बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर इतने पेड़ हैं, तो इतने पेड़ कैसे लगाए जा रहे हैं कि उतनी ही पंक्तियां जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। मान लो x पंक्तियां हैं और उस पंक्ति में जो पेड़ हैं वो भी x हैं, तो ये कितना हो रहा है? 7569। तो x स्क्वायर बराबर हो रहा है 7569, x बराबर हो रहा है √7569। अब इसके टुकड़ा करना आता है आपको? नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। और अब कौन से मेथड से करोगे? देखो आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो देखो अपने पास एक अच्छा मेथड है। मैं कहता हूं हमेशा उसी को लगाओ, 2-2 के जोड़े बनाओ, 8-8 64, डिफरेंस आ रहा है 11, 1169, 8 और 8 16 हो गया। अब 16 के टेबल में यहां क्या रख सकते हो आप? तो आप जानते हो सर 7 रखूंगा, 16 7 112 होता है, 87 का आ जाएगा और यही आंसर है 87। अंदाज अपना अपना यूनिट डिजिट से किया जा सकता है 3। हाँ ठीक है, तो अच्छा है। सर नहीं आता हो तो डिवीजन मेथड, ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी कि पेपर में आप ना लगाना चाहते हो। तो ये सारी चीजें मेरे समझाने के ऊपर है भाई, मेरे से पढ़कर तो देखो एक बार। मजा नहीं आए, मैथ ना सीखो तो फिर कहना, बीच में मत बोला करो खत्म कर दो, कब खत्म होगा, ये होगा वो होगा। मूड खराब हो जाता है भाई, जो पढ़ाने का मन होता है ना वो भी खत्म हो जाता है। तो आप ऐसे विद्यार्थी बनकर बाकी लोगों की जिंदगी मत खराब करो भाई, है ना। हाँ, अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका समझिए। एक बच्चा कह रहा है ट्रिक वाला तरीका। ना 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 भाई, ट्रिक तो मैं बता ही नहीं रहा हूं अब, क्योंकि ट्रिक से ज्यादा बेटर आपके मेथड्स हैं, है ना। आप मुझे बस इतना अंदाज लेकर बताओ कि ये जो स्क्वायर होगा किस किस के बीच में होगा। सोचो। किस किस के बीच में होगा? तो मैं आपसे ये अंदाज लगवा रहा हूं कि जैसे कि आप 60 का स्क्वायर करते हो, कितना आता है? 60 का स्क्वायर करते हो 3600 आता है ना। तो क्या आप ऐसे सोच सकते हो कि आप आसपास किसके स्क्वायर के पास में इसको देख रहे हो? मैं ऐसे सोच पा रहा हूं कि सर मैं इसको है ना 80 का स्क्वायर 6400 और 90 का स्क्वायर 8100 के आसपास देख रहा हूं। बोलो गलत कह रहा हूं क्या मैं? सही कह रहा हूं। इसके बीच की वैल्यू भी मुझे पता है 85। 85 का स्क्वायर भी निकालना मैंने आपको सिखाया था, ये भी आप उंगलियों पे निकाल सकते हो। 72 25। बोलो हाँ या ना। तो अब आप मेरे को ये बता दो दोस्तों कि 72 25 के बाद आ रहा है नहीं आ रहा? बाद आ रहा है। इकाई का अंक 9 आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। तो क्या होगा? 87 ही तो होगा। कैसा लगा? ये तरीका है। तो आप लोग ये भी मत करो, लेकिन आप ये दिमाग में तो सोच सकते हो ना, ये काम दिमाग का काम है सारा। गलत कह रहा हूं तो बताओ? सारा काम ही दिमाग का है ना। आपको बस अंदाज देखना है। पहले आप 0 वाला देखो कि किस किस के बीच में है, फिर 5 वाला भी आप निकालना जानते हो, उसके बाद वाला है। और बाद वाले में इकाई अंक 9 कब आता है? जब 7 होता है।
ऐसे। अगला करेंगे, देखो निम्न में से कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं है। अब हमें यहां चेक करना है कि कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं हो सकती है। देखते हैं, मैंने एक संख्या मान ली, दो वर्गों का योग नहीं। अब यहां ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो। और 25 41 आ रहा है, तो 5 का 25, 4 का 16, ये तो आ गया। 9 और 4, 9 का 9 मतलब 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 9 और 4 13, ये भी आ गया। 37 23 नहीं आ सकता, 23 कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 37 तो आ चुका है। 37 कैसे आया? 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1, 37। क्लियर है? 23 आंसर होगा। कर पा रहे हो? हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करिए। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं भाई, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं जिस तरह से मैंने अभी बर्ताव किया, लेकिन उस बर्ताव के कारण आप लोग ही होते हैं। ठीक है, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको ये लगा होगा यार अचानक से जुड़ गया और ये क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरा काम मुझे पता है, पढ़ाना मेरा काम है और मैं बेहतर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और मेरे को आता है गुस्सा जब मेरी पढ़ाई के पीछे कोई टोके, मैं जिस मोटिव से आपको पढ़ा रहा हूं उस मोटिव को खत्म करने की कोशिश करे, तब मेरे को अजीब लगता है। अब जो नए बच्चे हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि भाई एक बार क्लास सारी देख लेना, आपको सब कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है। किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 0.005 है। अब ध्यान से देखो, 3 से गुणा करोगे, 3 छोड़कर ही पॉइंट रहेगा, यानी कि 0.015, 3 छोड़कर ही रहेगा, नहीं रहेगा क्योंकि 3 का ही तो गुणा करा है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 6 छोड़कर पॉइंट आएगा। 15 का स्क्वायर लिख दो पहले, 225। अब यहां 6 छोड़कर लगा दो, 3 जो 0 और लगानी पड़ेगी। डी ऑप्शन। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। रैशनलाइजेशन अभी आपको सिखाया तो नहीं है, लेकिन इसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बस बुद्धि लगाओ कि क्या कर सकते हो, नॉर्मल लगानी है। देखिए, a प्लस बी हो रहा है, a माइनस बी हो रहा है। √3 इंटू √3 कितना होता है? कभी भी अगर आपको अपरिमेय संख्या को परिमेय में बदलना है तो उससे गुणा कर दिया। देखो √3 इंटू 3 होता है, 3 हो जाता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस का 1 यानी कि 2। आइए, तो नीचे मैं कह सकता हूं, नीचे मेरा 6 आ गया। सेम √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आपका आंसर 1/3 आ गया? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं आई ना मेरे दोस्तों? डी ऑप्शन। मजा आ रहा है? अच्छे से पढ़ो डियर, हर चीज समझ में आएगी। हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छी थ्योरी पढ़ाऊंगा, और आप मेरे से क्या चाहते हो वो कमेंट में लिखो। लेकिन आप मेरे से जल्दी खत्म करने का मत बोलो, तुरंत खत्म करो, अभी खत्म करो, ऐसा नहीं होता है ना? आप अधिक पढ़ सकते हो, ज्यादा पढ़ सकते हो, कंसेप्ट समझ सकते हो,
वो है। अब ये बताओ इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि तुमको पढ़ाने वाला कोई है। एक बच्चा कह रहा है सर 6 कैसे आया, 6 ऐसे आया ना, √3 इंटू √3 3 आ गया। ये समझाया तो है भाई, 3 और 2 6। रैशनलाइजेशन नहीं होगा इसमें, हाँ रैशनलाइजेशन नहीं होगा। हो कहां रहा है, अलग अलग लिख के समझा दिया यार, फिर भी नहीं आ रहा क्या। देखिए √24 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 और 49 प्लस 30 और 36, भाई ये हो गया 6 3 18 30 और 36 हो गया, तो 49 का 7 और 36 का 6 13 आ रहा है, ये ऑप्शन सर। हाँ नेक्स्ट करो। देखो मैंने सिखाया था ना कि 63 है, 63 को ऐसे तोड़ो कि रूट भी निकल जाए। तो आपको देखो 63 वैसे तो परफेक्ट रूट नहीं है, लेकिन 9 7 63 तो हो ही सकता है। इसी प्रकार 252, मैं देखता हूं 4 से दिया मैंने, 4 6 24, 4 3 12, तो यहां मैं लिख सकता हूं 36√7, 36 इंटू 7। हाँ ऐसे अलग अलग करके लिख लो पहले। 175 को क्या लिख सकते हो, 25 7 175, और 28 को क्या लिख सकते हो, 7 चौके 28। अब आप देख लो चाहे सॉल्व करके, देखो इसका निकल जाएगा 3√7, इसका निकल जाएगा 6√7, इसका निकल जाएगा 5√7, इसका निकल जाएगा 2√7। अब देखिए आगे 3√7 6√7 9√7 मल्टीप्लाई बाय 7√7, तो 9 7 63 इंटू 7 441। कैसा लगा, ये ऑप्शन आ रहा है ना। हाँ पहले वाला क्वेश्चन 42 होगा, पहले वाले का कौन सा, पहले वाले का भाई बी आंसर आ जाएगा। ठीक है क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन नहीं है, घन परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 64 आपका परफेक्ट स्क्वायर भी होता है और परफेक्ट क्यूब भी होता है। तो 64 एक ऐसी संख्या है, ये 6 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है, 243 किसी का भी क्यूब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण घन नहीं है, सेम वही तरह का क्वेश्चन है। ये 7 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, और ये अपना 9 का क्यूब है, और 27 का स्क्वायर है। तो 729 भी स्क्वायर होता है और क्यूब भी होता है, ये याद रखना। 625 आपका राइट आंसर, 625 केवल स्क्वायर है, क्यूब नहीं है किसी का। ठीक है चलिए 101 का घनफल क्या होगा। अब आ गया ना क्वेश्चन गजब का। अब 101 का घनफल कैसे निकालोगे बताओ आप, कोई तरीका है तो बता दो। अब कितना लेंदी पड़ेगा सोचो आप। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप इसको लिख सकते हो 100 + 1 का क्यूब, फॉर्मूला आप लगा दीजिए ए क्यूब, तरीका जो है वो बता रहा हूं, प्लस का बी क्यूब, प्लस का 3ab a + b। ठीक है सॉल्व कर लो बस आंसर आ जाएगा। तो यहां आ रहा है 6 0 2 2 4 5 6 प्लस 1 और प्लस 303 00। तो 1 2 3 4 5 6 303 00 और 1 1 0 3 0 3 103 0301 103 0301 डी। कैसा लग रहा है भाई,
आंसर दे पा रहे हो ना सब? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना? अच्छे से आएगा, सब आ जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, अगला करो चलो। 20 क्यूब सेंटीमीटर का मान कितना है? तो 20 का क्यूब का मतलब होता है 8000। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, 8000 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए। हाँ, क्या हुआ, कौन सा क्वेश्चन है? MLM 89 क्वेश्चन को देखो, 89 क्वेश्चन को देखो भाई। भाई देखो सब लोग 89 क्वेश्चन को देखो। हाँ देख लिया, आप बताओ क्या देखें अब इसमें? क्या हो गया 89 में? तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं चलती है यार? तुम सिंपल डिवाइड नहीं कर पा रहे हो क्या? 48 और 49, 18/6 करेंगे तो 30 प्लस 6 36। पता नहीं क्या चल रहे, क्या कर रहे हो। ये पूरा समझा दिया है, इस नीचे वाले को सॉल्व कर दिया, √3 इसको कर दिया। तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो यार, फिर पेन ही नहीं चला रहे हो, बस ऐसे देख रहे हो, पिक्चर दिख चल रही है ऐसे। ऐसे कैसे पार पड़ेगी? अब ये देखो सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, अब आंसर क्या आएगा? ये तो मिलीमीटर है, मिलीमीटर में तो केवल यही आएगा 80,000 मिलीमीटर। सेंटीमीटर को बदल दिया। ठीक है, अगला देखिए अब कितना सही क्वेश्चन है। अब यहां से कॉन्सेप्ट वो वाला क्लियर होगा आपका। आपको ये समझाया था ना मैंने। ये देखो, ये ए क्यूब आ रहा है, ये बी क्यूब आ रहा है, ये सी क्यूब आ रहा है। अब आपको मैंने ये बताया था कि ये 3abc के बराबर होगा। कब होगा लेकिन? ये तब होगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। माइनस का 28, प्लस का 49 और माइनस का 21 क्या 0 के बराबर आ रहा है? यस। तो आंसर आपका 3abc के बराबर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 माइनस का 28 इंटू 49 और माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस हो गया। 28 या 84 इंटू 49 इंटू 21, कितना निकल कर आ रहा है? सी ऑप्शन 86436। सर आप बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं, मोहित कह रहा है। फिर वही वाली बात कर रहा है मोहित, है ना? क्लास में था पहले भाई अभी? हाँ, क्लास में अभी था थोड़ी देर पहले, मोहित बता ना। थोड़ी देर पहले क्लास में था, मौजूद था। हाँ,
ml नहीं हो सकता भाई, सेंटीमीटर ml में कैसे, मिलीमीटर है वो। सर अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ना हो तो ये नहीं लगेगा, सिंपल। बच्चा क्या कह रहा है? पुरुषोत्तम, ठीक है पुरुषोत्तम, बताऊंगा अभी, है ना। चलो ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। सेम क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के घनों का योग बताइए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या मेरे दोस्तों, ये ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, मैं बार बार बोलता हूं कि ये 3abc के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताओ? क्योंकि यहां फिर से वही वाली बात, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है। तो 3, a की वैल्यू 20, b की वैल्यू -14 और c की वैल्यू -6। तो यहां हम कह सकते हैं 20 या 60 और 14 6 की 84। तो यहां हम देख सकते हैं कितना आ रहा है, 6 चौकी 24, 48 और 2 50, 40। ये ऑप्शन ठीक है, ये आंसर आ रहा है, सही है। नेक्स्ट अगला करेंगे, देखो ये सारे घन पर बनने वाले प्रश्न हैं। चलिए चलिए किसी संख्या के घन को किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है। चलो संख्या का पता लगाएं, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि 153 का जो क्यूब आ रहा है -1457 बराबर एक्स क्यूब। तो यहां आप देख रहे हैं कि भाई 1457 आ रहा है, किसी संख्या के घन को इसमें से घटाया जाता है, स्क्वायर है ना भाई। तो यहां आ रहा है कितना, 9 में से 7 गया तो 2। अब 2 का अंडर रूट निकालेंगे तो 8 इकाई अंक वाला आएगा। अब 8 इकाई का अंक क्या हो सकता है, आंसर 18 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब 153 का स्क्वायर कर सकते हो क्या मेरे लिए, आप सिखाया है मैंने। 3/2 150 की वजह से आया, -3 करने पर, +3 करने पर 156, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 09। 2 से काटा, 2 7 14, 2 8 16, 8 3 24, 7 3 21 और 2 23, 09 -1457। 2 10 में से 5 गया तो 5, और 9 और 4 13, कितना आ रहा है, 24, क्या कहते हैं, कितना आया अपना, 30 का 27, 21,952 आ जाएगा ना।
21,952 आ गया, इसका मतलब किसका हो जाएगा? 28 का। क्लियर है? 28 का ही तो होता है 21,952, याद है ना आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट करेंगे। हाँ, पिछले वाले प्रश्न में एक दिक्कत आ रही है बच्चे को, क्या नाम है ये वाला था, ये वाला 20 सेंटीमीटर, 20 क्यूब सेंटीमीटर का मान बताइए। आप चीज एक नोटिस नहीं कर रहे हो यार, यहां पता है 20 क्यूब सेंटीमीटर है वो, आप यहां लिख रहे हो ना 20 सेंटीमीटर का क्यूब, क्या दोनों में फर्क आपको समझ में आता है क्या? 20 क्यूब सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का क्यूब, दोनों में फर्क किस किस को समझ में आ रहा है? क्योंकि जिसको समझ में आ गया ना वही आंसर दे पाएगा, है ना? जिसको नहीं समझ में आएगा वो कैसे देगा बताओ आप मेरे को खुद ही। है ना? क्लियर हो गया ना आपको? हाँ, वो है, उसको मिलीमीटर बोलते हैं ना, को तो मिलीमीटर ही तो बोलते हैं। या तो आप उसको एम लिख दो या मिलीमीटर लिख दो, मिलीमीटर, है ना? लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी समझ में आ गया ना? हाँ, यही होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं। अभी आपको लगता है कि सर ने गलत कर दिया, लेकिन लॉजिक तो मैंने सही लगाया ना, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे पता है कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, यहां 20 क्यूब सेंटीमीटर की बात हम कर रहे हैं, और 20 का क्यूब हम निकालते हैं 8,000, और सेंटीमीटर को हम बदल देते हैं मिलीमीटर में, इंटू 10, इसलिए हम 80,000 आंसर दे रहे हैं। ओनली 20 का क्यूब है, बहुत अच्छी बात है, और क्या? ठीक है ना? अच्छा सीखते हो यार, मैं कह रहा हूं मेरे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो ऑसम क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दो। और अगर आपको कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है ना, तो कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका देख लिया करो आप, कि यहां देखो यूनिट अगर क्यूब हो रहा होता ना तो यूनिट भी क्यूब में होती, लेकिन क्यूब में यूनिट नहीं है, क्यूब होता ना, फिर नहीं है ना, बस सिंपल है। नेक्स्ट करो चलो। मैं चीजें एक एक बारीकी से सिखा रहा हूं, इसलिए मेरे को थोड़ा समय लग रहा है कि यार मैं अपने बच्चे को संतुष्ट कर पाऊं कि वो अच्छा पढ़ रहा है और अच्छा पढ़ेगा। लेकिन आप में से कई बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, यार नहीं सर अभी फटाफट हो जाना चाहिए, मजा नहीं आएगा फिर आपको यार। मैं जो चीजें समझा रहा हूं, आप जो अब मैं बता रहा हूं ना, अभी नया बच्चा भी अगर सीख रहा होगा ना, उसे भी मक्खन की तरह समझ में आ रहा होगा, एक बार और रिवाइज करेगा घर पे और आ जाएगा, अच्छा लगेगा उसे। यदि किसी संख्या के घन को 121 के स्क्वायर से घटाया जाए, किसी संख्या के घन को 121 के स्क्वायर से घटाया जाए, तो प्राप्त संख्या कितनी होती है? 8809 हो जाती है। तो 121 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो, 142, 142, 441 का 4, तो यानी कि 146, 41 तुरंत कर दिया ना स्क्वायर, सिखाया हुआ है। अब ये मत कहना सर ये तो आता ही नहीं मेरे को, और माइनस कर दो 8809 बराबर एक्स क्यूब। अब आप अंदाज से देख सकते हो कि 11 में से 9 जाएंगे तो 2 आ रहा है। अब 2 कब आ सकता है? 2 कब आ सकता है? 18 के क्यूब में 5832। ठीक है, चलिए। यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक इकाई अंक 1 है, तो उसके घन का कितना होगा? बता सकते हो? किसी संख्या के वर्ग का, तो आपसे मैं कह सकता हूं कि भैया देखो कोई संख्या मान लो, मैंने 3 मान ली या 9 मान ली, 9, कोई संख्या 1 मान ली, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 9 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा? 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। मैं आपको जब जैसे पूरा सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा ना,
अभी यार बहुत सारी चीजें मैं अभी करवा रहा हूं आप लोगों को। जैसे कि आप देखो, आप सोचो कि मैं किस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ा रहा हूं आपको। एपीजीपी में अभी निपटा दूंगा, सर्ट्स और इंडाइसिस में अभी निपटा दूंगा, परिमेयकरण में अभी निपटा दूंगा, डेसिमल फ्रैक्शन में अभी निपटा दूंगा। आपके सिंप्लीफिकेशन खत्म नहीं होगा, आपके 4 से 5 चैप्टर खत्म हो गए एक साथ। अलजेब्रा आसान हो जाएगा, उसके बाद सर्ट्स और इंडाइसिस नहीं पढ़ाना है, एपीजीपी सीरीज खत्म हो गई, तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा। आप उस चीज को सोच के पढ़ो, क्योंकि अभी तो टाइम लगने वाला है इसमें। हाँ हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर बस एक होगा। यदि कोई संख्या है जिसका वर्ग का अंतिम अंक 1 है, तो भाई वो संख्या 1 भी हो सकती है, वो संख्या 9 भी हो सकती है, तो उसका घन क्या होगा? तो 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है आपको? बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। सर 9 का क्यूब क्या यूनिट डिजिट 1 नहीं आएगा? 9 के क्यूब का यूनिट डिजिट 1 नहीं आएगा, शेखर कह रहा है। शेखर अच्छा पढ़ रहे हो यार, है? आश्चर्य होता है शेखर, तुम रेगुलर रिवीजन कर रहे हो। अब मेरे को यूं गुस्सा आता है, क्यों नहीं आएगा बता भाई। कमेंट तो तू इतना लंबा चौड़ा लिख देता है, यूं नहीं है पन्ने पलट के कल देख लूं कर्सर ने लिखाया है कि 9 का 9 आता है, 1 का 1 आता है, केवल 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है, 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, बाकी सारे सेम होते हैं। कल ही तो लिखवाया था। प्रॉब्लम बस यही आ जाती है बच्चे के साथ। नेक्स्ट करिए। सबसे बड़े और छोटे पूर्णांक के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जिनका घन स्वयं के बराबर है। सबसे बड़े और छोटे पूर्णांक के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। जिनके स्वयं का घन -1 का क्यूब भी एक ही आता है, -1 ही आता है। और सबसे बड़ा क्या है? ऐसा 1 है। सबसे छोटा क्या है? -1 है। उनका अंतर क्या है? 2। बुद्धि वाला प्रश्न, बुद्धि वाला प्रश्न। ये कहता हूं, अब आप ये बताओ, आपको लग तो रहा होगा कि यार एक इतना सा क्वेश्चन है, क्या जरूरत है भाई, लेकिन क्वालिटी तो देखो आप। इन सभी प्रश्नों में आप फंस सकते हो, कई बार फंस सकते हो। ठीक है, मजा आ रहा है ना डियर जी? अगला करिए। यदि किसी संख्या के घन को इसके वर्ग से विभाजित किया जाए तो भागफल को उस संख्या से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या क्या होगी? बताओ। सर इंटीजर कौन से नंबर हैं? सारे इंटीजर होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। आंसर आया 0। सर प्रकाश कह रहा है 0 क्यों नहीं लिया? क्या बताऊं तुम्हें यार मैं। प्रकाश 0 सबसे छोटा है क्या? सबसे छोटा तो -1 है ना। मतलब क्यों ऐसा कर रहे हो तुम कि कमेंट कॉपी पेस्ट करने में दिमाग ज्यादा है, मैं जो समझा रहा हूं वहां कम दिमाग है? क्यों ऐसा हो रहा है बताओ तुम्हारे साथ? मैं जो समझा रहा हूं उस पर फोकस कर लो, जिंदगी सुधर जाएगी तुम्हारी। अब देखो, इस पे आते हैं। किसी संख्या के घन को उसके वर्ग से विभाजित किया जाता है तो भागफल वही आ गया, x आ गया। भागफल को उस संख्या से घटाया जाता है तो 0 आएगा। बस बहुत सिंपल है, लॉजिकल बात करिए,
ठीक है, इंग्लिश में क्या दे रखा है, if the sum of a number is divided by its square, if the cube of a number लिख दीजिए। ठीक है, एक धनात्मक संख्या और उसके घन का योग 1740 है, तो संख्या क्या होगी? ऑप्शन सी कर सकते हो, वैसे आप देख सकते हो 12 का क्यूब पास में आता है, 12 का क्यूब होता है 1728, और इसमें 12 जुड़ेगा ना तभी 1740 बनेगा, तो 12 आ गया। ठीक है, 45 का क्यूब और 41 का क्यूब का वैल्यू कितना है? तो 45 का 5 का हमेशा 5 होता है, 1 का हमेशा 1 होता है, ऐड करेंगे तो 6 वाला है। तो सर ये तो नहीं होगा, बाकी सारे हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे सॉल्व किया जाए, ना आपको 45 का आता है ना 41 का आता है, तो आपको अब लगाना पड़ेगा मेथड, टू बी ऑनेस्ट। तो 4 का कितना हो गया, 4 चौक 16 चौके 64, इसका हो गया 5 का 125, 4 चौके 16 पंजे 80 इंटू 3 240, और 25 चौके 100 इंटू 3 300। तो पहले तो 45 का निकाला 5, 312 का 2, 31, 371 का 271 का 1, 27, 7 और 4 11, और ये हो गया 91125। क्लियर है ना? चलो 41 का भी निकाल सकते हैं, 64, और इधर आ गया 1, 16 तिया 48, और 4 तिया 12, तो ये आ गया सर 1, ये आ गया 2, 49, 4 68, तो कितना निकल कर आ रहा है? 6 4 0 9 और 1 10 16। आंसर आ गया भाई, ये ऑप्शन। कैसा लगा बताओ? क्या नाम है इस बच्चे का यार? फॉर्मूला भी लगा सकते थे, उसके बात कर रहे हैं एकदम। राहुल, राहुल क्या करें बताओ यार, है क्या करें राहुल बताओ? मतलब इस स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं चल रहे हो तुम? स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं चल रहे हो? सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा भाई। ये लिखने से कभी समझ में नहीं आएगा कि मेरे ऊपर से जा रहा है। अरे वाह, कितनी अच्छी बात कही है, लेकिन मैं जो करा रहा हूं वो तो कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट ही तो हैं। आप क्लास पढ़ो, आप एक क्लास का क्वेश्चन थोड़ी अलग जा रहा है, सब उसी में से करा रहे हैं ना। हाँ, अब सर बच्चा कह रहा है सर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्या? आप फॉर्मूला भी लगाने की कोशिश कर सकते हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, हालांकि वो भी उतना ही है। ये हो गया सर 86। 45 का स्क्वायर करो फिर, हाँ 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 25, और 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1681 माइनस, उतना ही काम है यार, उतना ही काम है, फिर गुणा करो। ठीक है, मुझे तो वही यही सही लग रहा है। आप लोगों की क्या राय है? वो तो और भी ज्यादा जा रहा है बेचारा। अगला कर दें। आज तो फिर दो चार बच्चों ने मूड भी खराब कर दिया, काम होगा सुबह सुबह। अच्छा पढ़ो डियर, अच्छा पढ़ो बस।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। चलिए तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या 5.5 का क्यूब करेंगे 4.5 का क्यूब करेंगे, थोड़ा लेंदी लग रहा है, तो यहां हम ये कह सकते हैं a माइनस का b ए स्क्वायर माइनस का ए बी इंटू बी स्क्वायर। ये एक हो गया 30.25 ठीक है, प्लस 20.25 55 इंटू 45 करेंगे, यहां तो एक आ रहा है, अब यहां देखो कितना सही निकल के आ रहा है, तो ये हो रहा है 50.5 माइनस ये किया मैंने 55 इंटू 5 275 और ये हो जाएगा अपने पास 220 24.75। कोई दिक्कत, आंसर आ जाएगा क्या? ना बीच में प्लस आना है ना, क्योंकि वैसे भी माइनस है प्लस आता है, तो आंसर कितना निकल कर आ रहा है 74.75, नहीं 74.75.25 आएगा आंसर, तो डी। अच्छा है क्वेश्चन, प्लस होगा। अगला करो, इसको करो। अब ये क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं जहां सीखने को मिलता है। क्या करेंगे भाई, ऐसा भी कर सकते हैं क्या 5/2 का क्यूब, 3 3 4 4 मेथड आपके पास हैं, और 3/2 का क्यूब, तो ये डायरेक्टली भी कर सकते हो आप 125/8 माइनस का 9/8, सॉरी 27/8, तो ये निकल कर कितना आ रहा है 98/8, 49/4, कितना आ गया 12.25। सेम काम क्या पिछले वाले में भी किया जा सकता था? हाँ, तो आप इतनी कैलकुलेशन करने की बजाय ये काम भी कर सकते थे। 11/2 आ रहा है माइनस का 9/2 आ रहा है, 1331 होता है /8 माइनस का 729/8, तो ये भी थोड़ा आसान पड़ेगा आपको, इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है माय डियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना इस तरह के प्रश्नों को करने में? अगला प्रश्न आपके सामने है, दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। क्वेश्चन अच्छा है ये, और अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक, मतलब लाइक तो कहां से करोगे आप, लेकिन हाँ बढ़िया पढ़ो यार, क्वालिटी पढ़ा रहा हूं, ये बात गारंटी से देता हूं, हर क्वेश्चन करवा रहा हूं हर तरह का। अच्छा कवर कर लोगे तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। दिख रहा है आपको, ये ए क्यूब दिख रहा है, ये बी क्यूब दिख रहा है, और ये सी क्यूब दिख रहा है, 3abc,
ठीक है, मजा आ गया। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है ए प्लस बी प्लस सी तो नहीं बैठ रहा है ना। हाँ देखो, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब चल तो रहा है, लेकिन यहां आपको पता है कि अगर ऐसा है और एबीसी जीरो भी है तो बराबर 3abc के होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, लेकिन देखो यहां इन दोनों का योग इसके बराबर है तो 3abc के बराबर होगा। तो 3 क्या है? ए तो है पॉजिटिव में, बी आपका है पॉजिटिव में, लेकिन 3abc इधर तो 3abc आएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये रख दूं मैं इसकी जगह 0.333 का स्क्वायर नेगेटिव में है इंटू 0.222 प्लस 0.333 का स्क्वायर। टाइपिंग मिस्टेक है या तो कोई यार, क्वेश्चन तो सिंपल बनने चाहिए। हाँ हाँ, कोई ना कोई टाइपिंग मिस्टेक है लास्ट में, कोई ना कोई गड़बड़ तो है, क्योंकि यहां हमारा जो बन रहा है वो ए स्क्वायर ही बन रहा है ना। कॉमन ले लें, बताओ क्या कर सकते हैं? कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, सोचो। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। या ये नीचे डिवाइड तो नहीं है? हाँ, अगर ये डिवाइड का चिन्ह हो, टाइपिस्ट महाराज ने गलती कर दी हो, तो हम ये कह सकते हैं 3a बी और सी माइनस में है, कोई बात नहीं। नीचे आ गया 0.333 का क्यूब और 0.222 का स्क्वायर। नहीं, ये भी नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर आप ले भी ले रहे हो तो स्क्वायर रह जाएगा और ये नीचे भी रह जाएगा, नहीं बैठ रहा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, अब इसको चेक कर लेंगे एक बार अपन। 106 से अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? इन क्वेश्चनों को भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब कर लेना, सारे बन जाएंगे आपसे, एक बार ट्राई कर लेना। ये भी क्यूब वाले ही क्वेश्चन है, फिर सीरीज शुरू हो जाएगी। 5-6 क्वेश्चन क्यूब के बचे, फिर सीरीज के बचे, तो सीरीज तो हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे अब, है ना? और फिर सर्स और इंडाइसिस, ठीक है? कवर हो जाएगा पूरा, चिंता मत करो। लेकिन प्लीज घास काटने वाली बात मत करो मेरे साथ, है ना? अच्छे से करेंगे अपन, ठीक है? सारी चीजें। माइनस दिक्कत कर रहा है, क्यूब भी कर रहा है, ठीक है? चलिए, तो अच्छा पढ़ो यार, मेरा उद्देश्य यही है। थोड़ा मूड मत खराब किया करो क्लास में, पूरा क्लास खराब हो जाता है, मतलब नहीं है, ठीक है? अच्छा पढ़ने के लिए आया हूं, अच्छा पढ़ाने आया हूं आपको, टॉप क्लास पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, अपनी क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो आप इस सोच के साथ पढ़ो, ठीक है? चलिए, तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं 11 बजे, बाय बाय।